आइए छात्रों, आज हम एक नया पाठ पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पाठ 5 तक पढ़ लिया था और आज हम छठवां पाठ पढ़ेंगे। और आपकी पुस्तक में छठवां पाठ जो दिया गया है वो है, छठा पाठ जो है पार नज़र के। एक कहानी है पार नज़र के, अर्थात नज़रों से दूर, जहाँ तक हमारी नज़रें न पहुँच सकें। ये कहानी जो है मंगल ग्रह के ऊपर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर, कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर वर्षों पहले वहाँ कुछ जनजातियाँ रहती थी। और उसी में छोटू का परिवार जो है मंगल ग्रह में ज़मीन के नीचे रहता है। एक दिन छोटू को मौका मिल जाता है अपने पापा का, अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास चुराने का। वो सिक्योरिटी पास को चुराता है और चुराकर वो सुरंग के रास्ते से ऊपर जाने का प्रयास करता है, परंतु वो उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और पकड़कर वापस घर पहुंचा देते हैं। इस पर उसे उसे माँ से डांट पड़ती है और काफ़ी डांट सुनता है, और तब तक पिताजी उसको बचा लेते हैं डांट से। और फिर पिताजी उसे प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, ये जो हम ग्रह के ज़मीन के अंदर रहते हैं, लेकिन ऊपर का जो रास्ता है वह खतरों से खाली नहीं है। वहाँ पे आम आदमी को जाना मना है, क्योंकि वहाँ आम आदमी जीवित नहीं रह सकता है। वहाँ जाने के लिए खास तौर की स्पेस सूट पहननी पड़ती है, खास किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं। उस स्पेस सूट की खासियत वो है कि वो बाहर के वातावरण से सुरक्षित रखता है और ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, इसलिए वहाँ जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर उसके पिताजी ये बताते हैं कि वर्षों पूर्व उनके पूर्वज जो है मंगल ग्रह के ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, परंतु सूर्य के अंदर कुछ परिवर्तन आया, सूर्य के तापमान में परिवर्तन आया और धीरे धीरे तापमान घटने लगा मंगल ग्रह पर, जिसकी वजह से पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहने में नाकाम हो गए। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ नष्ट हो गया और कुछ लोग उनमें से बच गए, जिन्होंने ज़मीन के अंदर ही अपना आशियाना बसा लिया, घर बसा लिया। और ज़मीन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, ये सब लगा दिए, विद्युत के बहुत सारे यंत्र लगा दिए, और उसी की गर्मी से और उसी की ऊर्जा से वो अपना कार्य कर रहे हैं। एक दिन छोटू के पिताजी उसको अपने कार्यालय लेके जाते हैं, ऑफिस लेकर के जाते हैं, और वहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाने के पश्चात छोटू के पिताजी जब काम कर रहे होते तब तक अचानक उन्हें कंप्यूटर के स्क्रीन पे दो बिंदुएं दिखाई देती हैं। वह ध्यानपूर्वक देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखने पे ये पता चलता है कि वह दो बिंदुएं बिंदु नहीं है, बल्कि वह उनके ग्रह के तरफ धीरे धीरे नज़दीक आते हुए अंतरिक्ष यान है। वह अंतरिक्ष यान था, और उस अंतरिक्ष यान को देखते ही चारों तरफ सूचना दे दी जाती है, और सूचना प्राप्त करते ही जो सुरक्षा के प्रबंधक समिति होती है, वो प्रबंधक समिति वहाँ पहुँच जाती है, और आपस में निर्णय चलने लगता है कि क्या किया जाए, किस प्रकार से इस अंतरिक्ष यान को रोका जाए। उसमें सिक्योरिटी नंबर 1 है, जो कि अपना सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। वह यह कहते हैं कि बेहतर होगा कि इस अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, परंतु इसको जलाकर खाक करने से खतरा होगा और जिन्होंने इनको भेजा है उनको पता चल जाएगा। फिर दूसरे जो सुरक्षाकर्मी है वह अपना सुझाव देते हैं और कहते हैं कि उचित होगा कि हम इसे जस्ट बस अवलोकन करते रहें, इसका केवल इसका अवलोकन करते रहें, इसको देखते रहें, इसका निरीक्षण करते रहें, इसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचाए। अन्यथा जिन्होंने इसको भेजा है उसको पूरी तरह से शक हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तीसरा जो सलाहकार है वह भी सुझाव देता है, और वह सुझाव देता है कि बेहतर होगा कि हम मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर इस तरह का इंतजाम करें, इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस मशीन को कुछ भी ऐसा ना मिले जिससे कि लोगों को शक हो, जिन्होंने इनको भेजा उनको ये शक हो कि यहाँ पर हम रहते हैं या जीवन संभव है। इस प्रकार से इनकी बातें चल रही थी, और तब तक छोटू कंप्यूटर के स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख रहा था। अंतरिक्ष यान को देखते देखते अचानक कॉन्सोल पैनल पर उसका ध्यान गया, और कॉन्सोल पैनल पर बहुत सारे बटन बने हुए थे। उसमें से एक लाल रंग का बटन था जो कि बार बार उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। अचानक उसने उस लाल बटन को दबा दिया। लाल बटन को दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी, लेकिन पिताजी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और फिर सिस्टम को फिर से नियंत्रित किया और जैसा था वैसे का वैसा व्यवस्थित कर दिया। धीरे धीरे वह अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर से एक हाथ निकलता है, यांत्रिक हाथ निकलता है, मैसनरी हैंड निकलता है। वो हाथ निकल करके फिर जमीन, मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर से कुछ नमूने इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तब तक उस यांत्रिक यान में खराबियाँ आ जाती हैं, उसके हाथ में खराबियाँ आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर के पश्चात वह हाथ ठीक हो जाता है, काम करने लगता है, और अगले दिन जो नासा के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धरती से उस अंतरिक्ष यान को भेजा था, वह उनका रिपोर्ट समाचार पत्र में
प्रकाशित होता है और उसमें लिखा हुआ था, ये कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर भेजा गया वाइकिंग जो अंतरिक्ष यान है वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल हुआ, सफलता की प्राप्ति हो गई है और वह नमूने इकट्ठा करके वापस आ रहा है। यही एक कहानी है जिसको आप स्वयं पढ़िए, पाठ में पढ़कर जानकारी हासिल करने का प्रयास कीजिए। अब हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपके पाठ में। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था, जिसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहता था। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वह इलाका ज़मीन के ऊपर था और वहाँ आम आदमी जीवित नहीं रह सकता था। वहाँ जाने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता था, खास किस्म के जूते पहनने पड़ते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान देखा और वहाँ उसने एक कंसोल पैनल पर बने लाल बटन को दबा दिया। मंगल ग्रह पर आम जनजीवन कैसे नष्ट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है, सूरज में परिवर्तन होने के कारण वहाँ तापमान घट गया और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से आम जनजीवन नष्ट हो गया। पांचवा सवाल है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था, जिसका उत्तर यहाँ दिया गया है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के नासा के वैज्ञानिकों ने भेजा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके बताते हैं, उनके तरीकों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। नंबर 1 कहते हैं कि इसे जलाकर खाक किया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे ज़मीन पर उतरने के बाद खराब कर दिया जाए। नंबर 2 कहते हैं कि इसे खराब करने पर दूसरे ग्रह वालों को शक हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसका अवलोकन करना चाहिए। नंबर 3 कहते हैं कि हमें ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि अंतरिक्ष यान को लगे कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन सारे सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखें। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और लिखने के पश्चात आप उसकी तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें।